इटावा में पिटाई नहीं, सत्ता की नई पटकथा लिखी जा रही है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक नाम है या एक बड़ा चुनावी मोहरा? यूपी में कैसे शुरू हुई अखिलेश वर्सेस शास्त्री? धर्म, जाति और वोट तीनों मिलकर रच रहे हैं नया राजनीतिक महाभारत। उत्तर प्रदेश के इटावा से उठी एक धार्मिक कथा ने अब जातीय राजनीति की शक्ल ले ली है। ब्राह्मण बनाम यादव का ये विवाद धीरे धीरे सियासी रंग में रंग चुका है। अखिलेश यादव खुलकर मैदान में हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ वो महज एक कथावाचक की पिटाई का मामला नहीं रहा। अब ये सवाल बन चुका है, क्या इस विवाद के पीछे गहरी राजनीतिक पटकथा पहले से तैयार थी? आइए जानते हैं। 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में एक यादव कथावाचक की कथित तौर पर पिटाई हुई। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने एक यादव युवक को कथा सुनाने से रोका। देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ गया और सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंच तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। इटावा, जहां ब्राह्मण और यादव आबादी लगभग बराबर है, वहां ऐसा विवाद क्यों भड़का? जबकि पूर्वांचल के गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में जहां जातीय वैमनस्य की पुरानी पृष्ठभूमि है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक इटावा का सामाजिक आर्थिक संतुलन और शिक्षा का स्तर ऐसा है कि इस तरह का टकराव वहां आमतौर पर नहीं होता। लेकिन इस बार मामला अलग था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी इस आग में घी डालने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही बांध सकता है। बाद में उन्होंने इस बयान को शास्त्रीय तर्कों में लपेटते हुए कहा कि निष्काम कथा कोई भी सुना सकता है, लेकिन सकाम कथा ब्राह्मण ही पढ़ेगा। उनका यह बयान तब आया जब राजनीति गरमाने लगी थी। उन्होंने भी मान लिया कि विवाद की जड़ राजनीति है। दरअसल इस समय राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका हाशिए पर है। एक दौर था जब यूपी से लेकर मद्रास तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे। आज सियासी मंच से उनका नेतृत्व गायब है और मतदान शक्ति कमजोर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1990 में जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए, तब से ही यादव ब्राह्मणों के रिश्ते में तल्खी आई। खासकर इटावा, मैनपुरी और एटा जैसे जिलों में जहां चौधरी ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। धीरे धीरे यादवों की संख्या और राजनीतिक ताकत बढ़ी और ब्राह्मण हाशिए पर चले गए। कांग्रेस और बीजेपी के पतन के बाद ब्राह्मण बसपा की ओर भी मुड़े, लेकिन वहां भी उन्हें स्थायित्व नहीं मिला। ब्राह्मणों को अब लगता है कि उनके पास ना तो राजनीतिक नेतृत्व बचा है और ना ही कोई ऐसा दल जो उन्हें सत्ता में भागीदारी दे। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद में यादव कथावाचक का खुलकर पक्ष भी नहीं लिया, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कथावाचकों की मोटी फीस पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि शास्त्री जी अंडर टेबल 50 लाख रुपए तक लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने आरोप साबित करें। साथ ही ये भी दोहराया कि कोई भी जाति का व्यक्ति कथा बांध सकता है, लेकिन विवाद अब इटावा तक सीमित नहीं रहा। बिहार में जहां यादव वोट बैंक हैं और ब्राह्मण भी निर्णायक संख्या में हैं, वहां इस मुद्दे पर लालू या तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। तो इटावा की इस कथा ने एक बार फिर जातियों की सियासत को बेनकाब कर दिया है। एक कथावाचक की पहचान अब उसकी जाति से जुड़ गई है और मंच से कथा कम, राजनीति ज्यादा सुनाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस विवाद के जरिए कोई बड़ा सियासी एजेंडा तैयार किया जा रहा है और क्या आने वाले चुनावों में ये मुद्दा वोटों की दिशा तय करेगा? जब मंच पर कथा कम और राजनीति ज्यादा हो, तब जरूरत है असली कहानी जानने की। ऐसे में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आप सिर्फ दर्शक नहीं, बदलाव के हिस्सेदार हैं।